खातेगांव के सोमगांव में नियमों की धज्जियां, पीएचई विभाग की अनदेखी या भ्रष्टाचार की खुली साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे भारत और मैं हूं रेनू आपके साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे खातेगांव विधानसभा के सोमगांव, जहां नल जल योजना के नाम पर हो गया एक बड़ा खेल, एक ऐसा खेल जो न सिर्फ सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को भी जमीन पर रौंद रहा है। जब टुडे भारत की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हकीकत देखी तो तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही थी। पीएचई विभाग के नियमों के मुताबिक पानी की टंकी को कुएं से कम 50 से 100 मीटर की दूरी पर होना चाहिए ताकि पानी दूषित ना हो, लेकिन सोम गांव में यह दूरी मात्र दिखावे की ही बनकर रह गई है। बिना किसी निरीक्षण के इंजीनियर ने टंकी का निर्माण पास कर दिया और तो और डीपीआर के अनुसार निर्माण भी पूरा नहीं किया गया। न केवल टंकी बल्कि सड़क मरम्मत कार्य भी सिर्फ कागजों में हुआ। जमीनी हकीकत कुछ और ही है। लाखों रुपए के बिल पास कर दिए गए, लेकिन गांव की सड़कें आज भी टूटी पड़ी हैं। सवाल ये उठता है, क्या इंजीनियर ने घोटाला किया? क्या प्रशासन की आंखें मूंद ली गई हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी की योजना को बदनाम किया जा रहा है? टुडे भारत के खुलासे के बाद भी पीएचई विभाग के अफसरों ने अब तक मौके का मुआयना तक नहीं किया। नमस्कार, टुडे भारत देख रहे हैं आप और मैं इस वक्त हूँ नल जल योजना की टंकी में और आपने मेरे द्वारा देखी गई 10 से 12 टंकी देख ली होगी और उसके बाद अब मैं इस वक्त आया हूँ सोम गांव में, जहाँ पर जल तो मिल रहा है टंकी का, बाकी प्रधानमंत्री जी की जो योजना है नल जल योजना, जिसको किस तरह से इंजीनियर ने धूल चटाई है आपको जमीनी स्तर पर दिखाऊंगा, क्योंकि इंजीनियर का काम महत्व रहता है। प्रधानमंत्री की मुख्य योजना नल जल योजना, जो कि प्रधानमंत्री का एक सपना था कि हर घर पानी पहुंचे, उसके बाद जगह जगह पानी के लिए टंकी का स्वीकृति हुआ। उसके बाद इंजीनियर की भूमिका रहती है कि सही जगह का चयन कर कर टंकी को बनाया जाए। परंतु आपको मैं बताना चाहूंगा, हमारे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आए, देखिए ये पास में कुआं है, यहाँ पर कुएं की दूरी होगी 8 फीट के करीब, सामने स्कूल है उसकी दूरी होगी 10 से 12 फीट और साइड में स्वास्थ्य भवन है, इसकी दूरी होगी कम से 8 फीट के करीब, 8 से 9 फीट के करीब। आज समझ सकते हैं कि सही जगह का चयन, जबकि गाइडलाइन के अनुसार टंकी का निर्माण कम से कम कुएं से 100 फीट या 50 फीट दूर किया जाना चाहिए, या 30 फीट या 15 मीटर। अब समझ सकते हैं कि किस तरह से अनियमितता की गई है इंजीनियर द्वारा, और इंजीनियर द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं। आपको आगे भी बताएंगे कि मतलब प्रधानमंत्री का एक सपना रहा है कि हर घर नल पहुंचे और हर घर जल पहुंचे, परंतु इस तरह की टंकी का निर्माण तो किया गया, पर सरकार की कहीं ना कहीं छवि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी इंजीनियर खराब कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं टंकी का जो डीपीआर था, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ब्लॉक भी लगे हुए हैं, ना किसी प्रकार का प्लस्तर देखने को मिल रहा होगा। आप देखिए, आप मतलब यहाँ पे डीपीआर के अनुसार भी काम नहीं किया, जो कि मुख्य काम इंजीनियर का रहता है इस टंकी निर्माण के दौरान। इतना नियम का ध्यान इंजीनियर द्वारा नहीं रखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि टंकी का निर्माण हुआ होगा जब किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ होगा। और भी हम गाँव की तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर ये पाइपलाइन डाले गए हैं और रोड को रिपेयरिंग करने का काम किया गया, पर आपको बताना चाहेंगे कि रोड की रिपेयरिंग किस तरह से हुई है और ये टंकी का निर्माण आपको बता दिया किस स्थिति में हुआ, और ये रोड का रिपेयरिंग का काम यहाँ पर हुआ है। अब आप समझ सकते हैं 3 फीट नीचे गड्ढा खोदा जाता है और इसके नीचे पाइप डाला जाता है। अब देखिए कि रोड रिपेयरिंग किस तरह से हुआ। पास में आइए, आप बताइए जरा रोड रिपेयरिंग किस तरह से हुआ। यहाँ पर लाखों रुपए के बिल इस गांव में लगा दिए गए हैं, परंतु रोड की रिपेयरिंग आप समझ सकते हैं किस तरह से हुई है। और यहाँ पर ही नहीं, इधर आगे भी देखिए आप, करोड़ों रुपए का बिल लगाया गया है टंकी निर्माण के, और रोड की रिपेयरिंग आप देख सकते हैं कितनी घटिया की गई है। आप समझ सकते हैं कि सारा इंजीनियर का करा धरा रहता है इस कार्य में, क्योंकि इंजीनियर का ही काम रहता है सब देख रेख में हो और उसी की स्वीकृति से ही बिल पास होते हैं। परंतु क्या देखकर इंजीनियर ने इस तरह का काम किया है, आप समझ सकते हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धूल चटाने का काम और कहीं ना कहीं सरकार की छवि जनता के बीच खराब करने का काम ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर द्वारा किया जाता है। तो क्या मान लिया जाए कि इस खेल में अधिकारियों की भी मिलीभगत है? नल जल योजना जन कल्याण के लिए है, लेकिन अगर इस पर भ्रष्टाचार की परत चढ़ा दी गई तो फिर जनता का विश्वास सरकार की योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से उठ जाएगा। सुनिए ग्रामीण क्या कह रहे हैं। इस वक्त मैं सोमगांव में हूँ और यहाँ पर कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं और नल जल टंकी के बारे में मैं आया हूँ गाँव में। आज टेप भी लेकर आया हूँ और ग्रामीणों से पूछना चाहूंगा मैं,
आज हमारे साथ ग्रामीण है, कुछ आगे आ जाइए। भाई साहब, ये आपके यहाँ नल जल योजना की टंकी बनी हुई है और इसमें आपके यहाँ जो ये पाइपलाइन के लिए रोड खोदे गए थे, हाँ, ये रोड पर पेच वर्क के नाम पर कितना पेच वर्क किया गया है? कहीं भी नहीं करे, नहीं किया गया, नहीं करे। नहीं किया गया। मतलब गिट्टी माल बोला ना आप? हाँ, गिट्टी माल। और कितनी जगह रोड को डैमेज किया गया है? ये तो कहीं और गिट्टी करे पर कहीं भी गिट्टी माल करके गिट्टी माल कहीं पर भी करके नहीं गए। अच्छा, तो ये जैसे कि मैं टेप लेके आया हूँ आज, 3 फीट का नियम है, 3 फीट आपको गहरी होना चाहिए, पर हमको यहाँ कई ग्रामीणों ने कहा कि 3 फीट तो कहीं से कहीं तक नहीं किया गया। यो कहीं कहीं है भी और कहीं नहीं भी है, सब बतरी होते हैं। जैसे अच्छा। पक्की जमीन आगे कम भी है। अच्छा, हाँ। यहाँ पर गांव में आया हूँ मैं, उसके बाद मुझे एक जानकारी और लगी है कि यहाँ पर पहले से ही नल जल योजना के कनेक्शन पहले भी थे गांव में, तो उसमें से ही नए कनेक्शन कर दिए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा इंजीनियर ठेकेदार का झोल मोल यहाँ पर देखने को मिला। हमारे साथ भैया भी हैं, भैया से बात करेंगे। भैया, आप जैसे कि बता रहे थे कि ये नल जल योजना की टंकी में जो पाइप लाइन लगी है, उसमें आप कितना आप देखते हैं कि कितना काम किया गया है? इसमें है ना आधा काम का, आधा पुराने में करा हुआ कनेक्शन। अच्छा, पुरानी में ही टंकी में ही कनेक्शन? पुरानी में पूरे पुराने पाइप सब लाइन नहीं हुई। सब 2 लाइन नहीं हुई। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि रोड जगह जगह डैमेज किए गए हैं, आपके जो रोड खोदे हैं उसको भरपाई ठीक तरीके से एक जगह भी नहीं की। एक जगह भी नहीं एक की। जगह भी। अच्छा, कागजों में तो आपके गांव में पूर्ण रूप से रोड डैमेज हो, देख मतलब लो ना, एक जगह भी नहीं है। देख, पूरा गांव घूम के देख रहा करा हुआ। मैं गांव में आज आया हूँ, बाकी आप गांव में बहुत पहले से रहते हैं। आपका नाम क्या है? अजय पटेल। अजय पटेल। देखो, अजय पटेल जैसे हमको जानकारी मिली कि गांव में कहीं भी नहीं हुआ। मैं तो पहली बार इस गांव में आया हूँ, शिकायत मिली उसके बाद। बाकी आप